नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है रोदरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत। अभी हमारा सेशन चल रहा था जिसमें हमें नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करना था, जिसमें मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को बताया था कि 3 कॉन्सेप्टों को मिला करके एक सेशन में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज चूंकि हम बात करने वाले हैं होमोनिम्स, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स। ठीक है, तो आपके जो आपका बेसिक ग्रामर है उसमें 3 कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली एक साथ ही पढ़ना चाहिए। दरअसल इस पर तीनों पर सेपरेट सेशन में लेकर के आ रहा था, लेकिन जब तक आप इन तीनों कॉन्सेप्ट को एक साथ नहीं पढ़ोगे आपको जो है ये अच्छे से समझ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि तीनों को कंपेयर करके हमको पढ़ना होगा। क्लियर है? तो आइए शुरुआत करते हैं। होमोनिम्स, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स, ये तीनों कॉन्सेप्ट क्या है, इन्हें इंग्लिश ग्रामर में क्यों यूज किया जाता है और एग्जाम में इनका क्या महत्व है, इन पर सभी पर बिल्कुल व्यवहारिक रूप से डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। और साथ ही साथ में ना यहाँ पर हम ये 10 नहीं बल्कि 15 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, 15 जो टॉप कैटेगरी के होंगे और ये तीनों ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे। क्लियर है? तो लेक्चर नंबर 10 आज होने जा रहा है। इससे पहले 9 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप पहली बार सेशन पर आए ना तो ध्यान रखिएगा, लेक्चर नंबर फर्स्ट से अगर आप देखेंगे तो आपका सिलेबस, ये जो सब्जेक्ट है, पूरी तरह अच्छे से कंप्लीट होगा। उसके बाद में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप जो है अन्य सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं इसी चैनल पर यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फ्रेंड्स आपको जो है प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में 60 से ज्यादा सब्जेक्ट अवेलेबल है। बीए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर के जो अन्य सब्जेक्ट है आपके, वो सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। बस आपको जो है प्लेलिस्ट में जाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? इसके अलावा प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी नया यूट्यूब चैनल है, जहां पर मैं आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। तो एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन को विजिट कीजिए। इन सब के अलावा फाउंडेशन के नोट्स अवेलेबल है। फाउंडेशन के चारों ही सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है। 149 रुपए इसका चार्जेस रखा गया है। जिन दोस्तों को भी चाहिए, जिनको भी डीपली पढ़ना है, वो यहाँ से ले सकते हैं। नंबर दिए गए, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, वहां से आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने आज का सेशन को। शुरू करें उससे पहले जरा ये जान लेते हैं कि आज का जो पूरा सेशन होने वाला है हमारा, इसमें कंप्लीटली हमें क्या क्या पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप मैं स्टार्टिंग में ही बता दूंगा, तो आपकी क्या कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, है ना, कि सारा सेशन में क्या क्या पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स सुनिए, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि ये जो आपका ओ हो इट्स ओके, होमोनिम्स, यहाँ पर होमोनिम्स से जाएगा। होमोनिम्स, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स, ये तीन जो हमारा टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हम इन तीनों पर ही सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके इंट्रोडक्शन को देखने वाले हैं। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 में होमोनिम्स को जानेंगे, फिर होमोफोन्स को और होमोग्राफ्स को। क्लियर है? और लास्ट में पॉइंट नंबर 5 में हम देखेंगे इन तीनों में जो है कंपेयर करके एक टेबल के माध्यम से तीनों को ही एक साथ देखने का प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो छोटी मोटी कंफ्यूजन रहेगी वो समाप्त हो जाए, है ना। याद रखिएगा कि ये जो तीनों वर्ड है, होमोनिम्स, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स, ये तीनों ही एक दूसरे से संबंधित है। एक को समझ लिया, समझ जाइएगा कि आपको बाकी के दो भी अपने आप समझ आ जाएंगे। ये तीनों ही आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है, याद रखिएगा। और लास्ट में हम इसके जो है टॉप कैटेगरी वाले 15 एमसीक्यू क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए, तो वन बाय वन करके इनको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, इनको क्यों शामिल किया जाता है। दरअसल इन इंग्लिश ग्रामर सम वर्ड्स शुड साउंड सेम और लुक द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग। क्या कहा गया है कि अंग्रेज इंग्लिश ग्रामर में ना कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने में एक जैसे होते हैं और बोलने में भी एक जैसे होते हैं। आपने कई ऐसे शब्दों को देखा होगा, ऐसे कई वर्ड्स को देखा होगा जिनकी स्पेलिंग सेम है और साउंड भी सेम निकलता है, लेकिन उसका जो मीनिंग है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मीनिंग बदल जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है, अर्थ अलग अलग निकलता है। ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका साउंड और जो सेम दिखते हैं, लुक सेम, दैट मीन्स की स्पेलिंग, तो साउंड भी सेम हो और स्पेलिंग भी सेम हो, लेकिन मीनिंग अलग होता है। ऐसे शब्दों को ही हम यहां पर क्या क्या कहते हैं, होमोनिम्स, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स कहते हैं। और ये डिपेंड करता है इनके यूज पर डिपेंड करता है कि किसमें किसका यूज किया जाएगा। याद रखिएगा। अभी हालांकि मैं डिटेल में थोड़ा सा बेसिक समझिए पहले। होमोनिम्स, होमोफोन और होमोग्राफ, ये जो तीन वर्ड है, इन तीन वर्डों का इतना ही खेल है। आपको बस ये पहचानना है कि कौन सा शब्द होमोनिम है, कौन सा होमोफोन है और कौन सा होमोग्राफ है। वो तीनों की एक जो बेसिक कंडीशन है, वो बेसिक कंडीशन यही है कि यहां पर कुछ शब्दों के साउंड एक जैसे होंगे, कुछ की स्पेलिंग एक जैसी होगी, लेकिन मीनिंग सभी का अलग अलग निकलेगा, अर्थ अलग अलग निकलेगा। अब यहां पर यह हो सकता है कि किसी का सिर्फ साउंड एक जैसा हो, स्पेलिंग भी अलग हो और अर्थ भी अलग हो। और किसी किसी का ये हो सकता है कि किसी का सिर्फ साउंड अलग अलग हो,
लेकिन स्पेलिंग एक जैसी हो लेकिन मीनिंग अलग निकलेगा। तो उन शब्दों को पहचानना है, उन शब्दों की बेहतर पहचान ही यहाँ पर जो है होमोफोन, होमोनिम और होमोग्राफ के नाम से, इन शब्दों के नाम से हमें जो है ग्रामर में पढ़ाई जाती है। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने कई बार देखा हो इंग्लिश में से कई शब्द आपके सामने आए होंगे जहां पर स्पेलिंग एक जैसी आ रही है, बोलने में भी एक जैसा, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग निकलता है, अलग अलग आ जाता है। ऐसे कुछ शब्दों के साथ में एग्जाम्पल के साथ भी हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लेते हैं होमोनिम्स को। ध्यान से सुनिएगा होमोनिम्स को। क्या होता है होमोनिम्स, तो सुनिए ध्यान से। मैंने क्या कहा आपसे कि सिर्फ 3 बातें याद रखना है आप लोगों को। किस शब्द का साउंड एक जैसा है, किसकी स्पेलिंग एक जैसी है और किसका अर्थ अलग अलग है या एक जैसा है। बस इन 3 बातों पर, स्पेलिंग पर, साउंड पर और अर्थ पर, इन 3 बातों पर फोकस करना है आपको इन तीनों शब्दों के अंतर्गत। अब देखिए होमोनिम्स वो शब्द होते हैं, होमोनिम्स कौन से वर्ड होते हैं फ्रेंड्स, होमोनिम्स वो शब्द होते हैं साउंड सेम एंड आर स्पेलिंग सेम। ध्यान सुनिएगा, homonyms are words that sound the same and are spelled the same, but they have different meaning. different meaning, different meaning. अब यहां से एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, होमोनिम्स वो शब्द होंगे जिनको बोलने में, जिनका प्रोनाउंसिएशन, दैट मीन्स कि साउंड, साउंड एक जैसा निकलेगा और उनकी स्पेलिंग भी एक जैसी ही होगी, लेकिन उन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। एग्जाम्पल लेके देखें। एग्जाम्पल लेते हैं BANK, क्या कहते हैं इसको, बैंक, बैंक। अब ध्यान सुनना, बैंक जो वर्ड है BANK, बैंक, इस बैंक को देखिए दो ही, अगर हम 2 केस में पढ़ेंगे तो 2 केस में पढ़े या 3 केस में पढ़े आप लोग, तो भी स्पेलिंग यही रहने वाली है और साउंड भी बैंक का बैंक ही रहने वाला है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग निकलता। देखिए एक केस में जब हम बात करते हैं नदी की, तो नदी के किनारे को हम क्या बोलते हैं, नदी के किनारे को हम बोलते हैं बैंक। क्या बोलते हैं, रिवर बैंक बोलते हैं ना, रिवर बैंक। रिवर बैंक का मतलब क्या होता है, नदी का किनारा। और एक आपकी बैंक होती है जहां पर आप डिपॉजिट करते हो, है ना, एक फाइनेंशियल बैंक होती है, राइट, जहां पर पेमेंट आप जमा करते हो या निकालते हो। तो यहां पर आप लोग देख पाए ना कि शब्द एक है BANK बैंक, इसकी स्पेलिंग भी एक ही है और इसका साउंड भी एक जैसा है, लेकिन अर्थ इसका अलग अलग निकल रहा है। तो ये जो शब्द है फ्रेंड्स, ये क्या बन जाएगा, ये होमोनिम्स होगा। कौन सा होगा, होमोनिम्स। एक उदाहरण और लेते हैं BAT, बेट का, बेट का। और ये सिर्फ उदाहरण है, ऐसे कई सारे वर्ड्स जो है इंग्लिश ग्रामर में मौजूद है जिनको स्पेलिंग और साउंड एक समान निकलता, एक ही होता है, लेकिन अर्थ अलग अलग निकलता है। वो सारे शब्द होमोनिम्स कहलाएंगे। BAT, बैट, बैट दैट मीन्स एक केस में इसका मीनिंग निकलेगा, एक बैट, हम इसको एक चमगादड़ जो एनिमल होता है, फ्लाइंग एनिमल है ना, उसको हम बोलते हैं, चमगादड़ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैट बोलते हैं। और उसी प्रकार से एक बैट होता है क्रिकेट में जिसे आप यूज करते हो, बैट, राइट। तो यहां पर जो है कुछ शब्द ऐसे जिनकी स्पेलिंग और साउंड एक जैसा हो लेकिन अर्थ अलग अलग निकले, उसे हम होमोनिम्स के नाम से जानेंगे। क्लियर हुआ इतना। तो अब थोड़ा सा ना, अब इसको दिमाग से हटाइएगा मत, उसके पहले आप जो होमोफोन्स को भी देख लीजिए। दूसरा वर्ड आता है आपको होमोफोन्स। होमोफोन्स और होमोनिम्स में क्या डिफरेंस है, अब दिमाग में चल जाएगा। होमोनिम क्या था, शब्द उसके माफ कीजिएगा, साउंड और स्पेलिंग दोनों सेम होगी, सिर्फ मीनिंग अलग होगा। अब यहां पर देखिए होमोफोन्स क्या बोलता है, होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। होमोफोन्स है ना, एंड मीनिंग। तो अब देखिए इस शब्द में क्या हो रहा है, होमोफोन में क्या बता रहा है ये, कि सिर्फ यहां पर साउंड ही एक जैसा होगा, सिर्फ साउंड एक जैसा होगा, स्पेलिंग भी अलग होगी और मीनिंग भी अलग होगा। क्या कहा, स्पेलिंग भी अलग होगी और मीनिंग भी अलग होगा, सिर्फ साउंड, बोलने में साउंड वही निकलेगा। ऐसे शब्दों को हम होमोफोन्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक एग्जाम्पल लिया हमने RIGHT, जिसको हम राइट बोलते हैं, और एक होता है WRITE, राइट। दोनों का साउंड कैसा निकल रहा है, सेम निकल रहा है। सेकंड वाले में जो W है ये हाइड होता है ना, हिडन होता है। तो क्या बोलते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं हम, राइट। तो एक राइट का मतलब होता है, एक राइट बोलते हैं ना करेक्ट के लिए, ये सही है, राइट। और एक राइट होता है किसके लिए, लिखने के लिए। अब दोनों शब्दों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें दोनों में सिर्फ साउंड सेम निकल रहा है, सिर्फ साउंड जो है कॉमन है, बाकी बाकी इनकी, इनमें स्पेलिंग भी दोनों की अलग अलग है
और इनका अर्थ भी अलग अलग है। तो जिनकी स्पेलिंग और अर्थ दोनों अलग हो, सिर्फ साउंड एक जैसा हो, उसे हम होमोफोन्स कहेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल में आप इसको भी देख सकते हैं, SEEC और एक होता है SEAC। एक सी होता है जिसे हम देखने के लिए यूज करते हैं, और एक सी होता है जो कि समुद्र होता है, लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, समुद्र को हम बोलते हैं सी। एक होता है SON सन, है ना, बेटे के लिए सन यूज करते हैं। वहीं एक होता है SUN सन, सूरज, राइट। तो वो शब्द जिनका साउंड एक जैसा हो, सिर्फ स्पेलिंग अलग अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे? होमोफोन्स कहेंगे। अब मैं फिर से रिवाइज करवा दूं आप लोगों को। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? होमोनिम पढ़ा था। होमोनिम की क्या विशेषता थी? उसका साउंड और स्पेलिंग दोनों सेम थी, सिर्फ उसका अर्थ अलग था। और वहीं होमोफोन्स देखते हैं तो यहां पर सिर्फ साउंड एक जैसा है, बाकी के सब जैसे स्पेलिंग और मीनिंग दोनों अलग अलग है। क्लियर है? तो अब होमोग्राफ की क्या विशेषता हो सकती है, जरा आइए उसको भी देख लेते हैं। होमोग्राफ जो हमारी तीसरा वर्ड है, तीसरा कॉन्सेप्ट है, जो तीसरा मेन कॉन्सेप्ट है हमारे ग्रामर का। अब इसको देखिए, होमोग्राफ्स आर वर्ड दैट आर स्पेल्ड द सेम। क्या कहा? स्पेलिंग सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड समटाइम्स डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। कुछ समझ आ रहा है? तीनों अलग अलग है। होमोनिम में फिर से रिवाइज कर पा रहा हूं, होमोनिम में साउंड स्पेलिंग सेम, मीनिंग अलग। होमोफोन में क्या था? साउंड सेम, स्पेलिंग और मीनिंग अलग। होमोग्राफ में क्या हो रहा है? होमोग्राफ में स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग सेम है, साउंड और मीनिंग दोनों अलग जा रहे हैं। एग्जाम्पल लेके देख ले। जैसे एग्जाम्पल देखिए, LEAD, लीड, लीड। अब इस लीड को जो है, इसके दो मीनिंग निकलते हैं। अब देखिए, एक केस में हम इसको लीड पढ़ेंगे और एक केस में इसको लेट पढ़ेंगे। लीड पढ़ेंगे कब? जब हम किसी को लीड कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, जब हम किसी टीम को क्या कर रहे हो? गाइड कर रहे हो, हमारे पीछे एक टीम खड़ी हो पूरी, हम उसके लीडर बनकर के पूरी टीम को अगर हमें एडवाइस करना हो, तो उस केस में हम एज अ लीडर हम क्या करेंगे? उस टीम को गाइड करेंगे। तो उस गाइड करने को क्या बोलेंगे हम? लीड करना, राइट। तो उस समय LEAD, इस पूरे वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे? लीड पढ़ेंगे। लेकिन जब हम इसी LEAD लीड को जब हम किसी धातु के रूप में यूज करेंगे, एज अ मेटल यूज करेंगे, तो उस समय हम इसको बोलेंगे लेड। क्या बोलेंगे? लेड। लेकिन यहां पर 100% ये कंडीशन नहीं है कि इसकी स्पेलिंग अलग सेम है तो इसका साउंड भी सेम ही अलग ही होगा। किसी किसी केस में यहां पर साउंड एक जैसा हो सकता है, ये बात याद रखिएगा, साउंड भी सेम हो सकता है। लेकिन अब जब कभी स्पेलिंग भी सेम हो जाए और साउंड भी सेम हो जाएगा, तो क्या वो होमोग्राफ बचेगा? अरे नहीं भाई, वो तो होमोनिम्स बन जाएगा, है ना। होमोनिम्स की विशेषता क्या है? स्पेलिंग और साउंड दोनों सेम हो, अलग अर्थ अलग हो। वो जब अर्थ अलग हो, अर्थ तो तीनों में अलग होगा, मीनिंग जो है वो तीनों में अलग होगा। लेकिन अगर स्पेलिंग सेम होगी और साउंड सेम नहीं होगा, तो वो होमोग्राफ बन जाएगा। क्लियर हो पा रहा ना? एक और उदाहरण देखिए, जैसे एक है टीयर, TEAR, टीयर। तो एक को हम जो है टीयर करना, राइट। और एक होता है, क्या होता है? आंसू बहाना, है ना। एक टीयर होता है फाड़ना और एक होता है आंसू बहाना। तो आंसू को भी हम क्या बोलते हैं? टीयर बोलते हैं ना। तो दोनों में साउंड में माइनर सा डिफरेंस आ जाता है। वही एक होता है वो, एक का मतलब होता है झुकना और एक होता है धनुष, ठीक है ना। तो यहां पर साउंड अलग होगा, स्पेलिंग सेम होगी, उसको हम क्या कहेंगे? होमोग्राफ कहेंगे। अब थोड़ी कंफ्यूजन आपके दिमाग में बन रही होगी ना, कि थोड़ा सा मिक्स हो गया सब। तो एक बार और व्यवहारिक रूप सुनिए, उसके बाद हम एक टेबल का यूज करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। देखिए, शब्द में जब दो शब्द हो, मान लो दो शब्द हैं, दोनों शब्दों में मान लेते हैं कि स्पेलिंग और साउंड दोनों एक होंगे, अर्थ तीनों ही केस में अर्थ अलग होने वाला है, मीनिंग अलग होने वाला है। सिर्फ यहां पर खेल किसका है? स्पेलिंग का और साउंड का। ध्यान सुनिएगा, जब साउंड और स्पेलिंग दोनों एक हो तो होमोनिम्स कहलाएगा। लेकिन जब स्पेलिंग सेम हो, साउंड सेम नहीं हो, तो होमोग्राफ कहलाएगा। माफ कीजिएगा, जब आपकी जो है यहां पर साउंड सेम हो, स्पेलिंग अलग हो, तो होमोफोन कहलाएगा, है ना। और जब जब स्पेलिंग सेम हो और साउंड अलग हो, तो उस केस में होमोग्राफ कहलाएगा। और इसको ना अच्छे से इस टेबल के माध्यम से समझिए। देखिए, टेबल में मैंने कंप्लीटली इसको पुट करने की कोशिश की है। इस टेबल से आपकी पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। होमोनिम्स में साउंड और स्पेलिंग दोनों सेम है। अब देखिए, इसमें जो मीनिंग है ना, अर्थ में तीनों ही केस में यस होने वाला है, तीनों ही केस में अर्थ अलग अलग होगा।
ठीक है, तीनों केस में। तो इस वाले कॉलम में तो आप निश्चिंत हो जाइए, इसमें तो क्या अलग ही होने वाला है, सिर्फ खेल है दोनों का, स्पेलिंग का और साउंड का। ये देखिए होमोनिम्स में साउंड और स्पेलिंग दोनों सेम है, होमोफोन में साउंड सेम होगा, स्पेलिंग सेम नहीं होगी, और वहीं होमोग्राफ में साउंड अलग होगा, स्पेलिंग सेम हो जाएगी। बस इतना ही डिफरेंस है। इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए, ये तीनों कॉन्सेप्ट पर जो आपके कंफ्यूजन है वो पूरी तरह कंप्लीट खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अच्छा, इसको याद कैसे रखा जाए, तो याद रखने के लिए मैंने और कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं यहाँ पर। इफ द साउंड सेम, अगर साउंड एक जैसा है, साउंड अगर एक जैसा है तो समझ जाइए होमोफोन से है, और अगर स्पेलिंग एक जैसी है तो समझ जाइए होमोग्राफ है, ठीक है, और अगर साउंड और स्पेलिंग दोनों सेम है तो समझ जाइए वो होमोनिम्स है ना, जैसा मैंने आपको अभी टेबल में बताया है। क्लियर है? चलिए अब जो है 15 जो मोस्ट टॉप कैटेगरी क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं, जो होमोनिम, होमोफोन और होमोग्राफ तीनों से रिलेटेड है। जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द वर्ड बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जिसको हमने यूज किया था रिवर बैंक और फाइनेंशियल बैंक। अब यहाँ पर बैंक में क्या हो रहा था, स्पेलिंग एक, साउंड भी एक, मीनिंग अलग जा रहा था, क्या होगा वो होमोनिम्स होगा, हम अच्छे समझ चुके हैं, होमोनिम्स होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था द वर्ड सी एंड सी आर एग्जांपल ऑफ, ये वर्ड सी और सी, इसमें क्या हो रहा था फ्रेंड्स, इसमें स्पेलिंग अलग है, साउंड एक जैसा है, स्पेलिंग अलग है, साउंड एक जैसा है। साउंड सेम किसमें था, होमोफोन्स में, किसमें, होमोफोन्स में, ठीक है ना। होमोनिम में दोनों सेम था, साउंड और स्पेलिंग, होमोफोन में साउंड एक जैसा था, स्पेलिंग अलग थी, इसलिए होमोफोन हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है द वर्ड लीड, टू गाइड एंड लीड एज अ मेडल, एग्जाम्पल। तो यहां पर लीड में क्या हो रहा था, यहां पर लीड में स्पेलिंग सेम थी, साउंड अलग अलग जा रहा था, स्पेलिंग एक जैसी, साउंड अलग अलग, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, होमोग्राफ, ठीक है ना। स्पेलिंग सेम होना चाहिए, साउंड अलग होगा तो होमोग्राफ कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेल्ड आर कॉल्ड, तो भाई साउंड एक जैसा है, साउंड एक जैसा है, मीनिंग और स्पेलिंग अलग है, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हमारा होमोग्राफ ही होगा, क्या होगा, होमोग्राफ। सॉरी, साउंड यहां पर सेम है, स्पेलिंग अलग है, साउंड सेम है, ये होमोफोन कहलाएगा, ठीक है। साउंड सेम है ना, सेम साउंड, ये होमोफोन कहलाएगा। क्लियर है? स्पेलिंग जब एक होगी, स्पेलिंग सेम होगी तो वो होमोग्राफ बनेगा, साउंड सेम है तो वो होमोफोन कहलाएगा, और दोनों ही सेम है तो होमोनिम कहलाएगा, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द वर्ड दैट आर स्पेल्ड सेम, स्पेलिंग अगर सेम है, साउंड भी सेम है, तो आप यहां पर कुछ सोचना ही नहीं है, स्पेलिंग भी एक है, साउंड भी एक जैसा है, तो वो होमोनिम होगा, कोई डाउट नहीं है, राइट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ द वर्ड इज अ होमोफोन, अब यहाँ डायरेक्टली पूछा गया होमोफोन कौन सा है। होमोफोन में क्या बताया था मैंने आपको, होमोफोन में साउंड एक जैसा, बैट, अब ये कौन सा होगा, बैट बैट, दो वर्ड है यहाँ पर, सेम स्पेलिंग भी सेम है, साउंड भी सेम है, तो होमोनिम से, जबकि होमोफोन पूछा गया है, तो होमोफोन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, साउंड सेम साउंड वाला, राइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोग्राफ पेयर, होमोग्राफ बताना है। होमोग्राफ में क्या था, स्पेलिंग एक जैसी थी, साउंड और अर्थ दोनों अलग है, स्पेलिंग सेम होना चाहिए, तो स्पेलिंग यहां पर किसकी सेम दिख रही है, टीयर की, राइट, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल टाइप का जो है ये आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा ना मेंटली सोल्व करने की कोशिश करें, तीनों को सेपरेटली समझ ले पहले, उसके बाद में क्वेश्चन अब से फटाफट बनेंगे। यहां लिखा हुआ है द वर्ड बैट, BAT बैट, है ना, ये किससे संबंधित है, इसके साउंड और स्पेलिंग दोनों सेम जा रही है, साउंड स्पेलिंग दोनों सेम है ना, क्या अर्थ अलग है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, होमोनिम, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर होमोनिम्स, होमोनिम्स पूछा गया है, होमोनिम्स में फर्क वही चीज है, स्पेलिंग और साउंड दोनों सेम होना चाहिए, अर्थ अलग होना चाहिए, ऑप्शन बी यहां पर हमको दिख रहा है, क्लियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए द वर्ड डियर एंड डियर आर, ये क्या है, डियर एंड डियर, साउंड सेम स्पेलिंग अलग, साउंड सेम तो होमोफोन्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर वाव एंड वाव, यहां पर क्या हो रहा है, स्पेलिंग सेम है, किसी केस में स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है, याद रखिएगा, स्पेलिंग एक जैसी है,
प्रोनाउंसिएशन अलग है और इसका अर्थ भी अलग है। जब स्पेलिंग सेम होती है तो वो होमोग्राफ बन जाता है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म होमोफोन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इज मीनिंग। यहाँ पर बोला गया है कि होमोफोन जो है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। इसका मतलब क्या है? ग्रीक शब्द से लिया गया है। सेम साउंड होगा, सेम मीनिंग होगा, सेम स्पेलिंग होगी या डिफरेंट साउंड होगा? तो याद रखिएगा यहाँ पर सेम साउंड होगा और सेम स्पेलिंग भी होगी। अगर साथ में जाता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है द टर्म होमोग्राफ लिटरली मींस। होमोग्राफ का मतलब होता है, होमोग्राफ का साउंड एक जैसा होता है या सेम स्पेलिंग होती है या डिफरेंट अलग मीनिंग डिफरेंट होता है या डिफरेंट स्पेलिंग होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ना बार बार बताने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पर होमोग्राफ में क्या होगा? सेम राइटिंग होगी, ठीक है। होमोग्राफ में स्पेलिंग सेम होगी, साउंड और अर्थ सब अलग होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोफोन पेयर। इन बताना आपको कि इनमें से होमोफोन कौन सा नहीं है। होमोफोन और होमोफोन की क्या विशेषता है? होमोफोन की क्या विशेषता है? जिसकी साउंड एक जैसा हो, स्पेलिंग अलग होना चाहिए। साउंड एक जैसा, स्पेलिंग अलग, बस एक ही बात से पहचान लीजिए। होमोफोन कौन सा होगा? जिसकी स्पेलिंग अलग होगी। तो देखिए यहां पर स्पेलिंग इसकी अलग है, ये तो होमोफोन है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। टू इसकी स्पेलिंग अलग है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। जिसकी स्पेलिंग सेम होगी, होमोफोन कौन सा नहीं है? होमोफोन कौन सा नहीं है? तो देखिए यहां पर जो है होमोफोन की विशेषता आप लोगों ने देखी थी, इसका सिर्फ साउंड एक जैसा होता है, स्पेलिंग अलग अलग होती है। अब यहां पर देखेंगे स्पेलिंग इसकी भी अलग है, इसकी भी अलग है, चारों केस में स्पेलिंग अलग अलग जा रही है। तो अब ये जो है यहां पर ये थोड़ा कंफ्यूजन का मैटर बन जाएगा। होमोफोन में जो है इसमें ऑप्शन सी आपको दिखा रहा है, रीड और रेड। रीड और रेड। होमोफोन में हमेशा साउंड एक जैसा होता है, स्पेलिंग अलग होती है। तो ये जो है यहाँ पर रीड और रेड, ये इसमें साउंड सेम है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी मुझे गड़बड़ लग रही है, इसलिए थोड़ा सा हम इसको रीचेक जरूर करेंगे ना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 को रीचेक करवाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है आपको। तो ऑल होमोफोन्स आर होमोनिम्स। क्या सभी होमोफोन होमोनिम्स होते हैं? गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। होमोग्राफ होमोफोन्स होते हैं, ये भी गलत है। ऑल होमोनिम्स साउंड एंड लुक द सेम बट डिफरेंट इन मीनिंग। तो जी हाँ, देख सुनिएगा, होमोनिम्स जो है साउंड और लुक दैट मीन्स की स्पेलिंग, साउंड और स्पेलिंग जो है सेम होती है लेकिन मीनिंग अलग होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा चौथा क्या बोला था? होमोग्राफ हैव सेम प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। तो होमोग्राफ में प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग एक जैसा होता है? नहीं, ये गलत था ये भी। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये 15 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से रिलेटेड थे। नेक्स्ट सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अब देखिए मैंने लास्ट में भी बताया था आपको, पहले हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर चुके थे और आज के सेशन में हमने इन तीनों कॉन्सेप्टों को एक साथ लिया है। कल वाले सेशन में हम बात करेंगे वर्ड दैट कंफ्यूज। तो कुछ ऐसे शब्द जो हमें बार बार ग्रामर में कंफ्यूज करते हैं, ऐसे शब्दों पर एक छोटा सा सेशन लेकर के आऊंगा और उसके बाद में पंक्चुएशन और फिर आइटम्स पर बात करेंगे। क्लियर है? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। उससे पहले आपको लोगों को बता दूं फिर से, फाउंडेशन कोर्स की चारों ही नोट्स, स्पेशल पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। आप अगर चाहे लेना इनको तो ले सकते हैं। 149 रुपए के एक छोटे से अमाउंट पर आपको ये चारों ही नोट्स प्रोवाइड की जा सकती है। व्हाट्सएप पर ही इनकी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी और नंबर दिए गए आपको व्हाट्सएप पर, इसी पर आप जो है इसके लिए रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, इसके लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।